students, welcome back to UVN Academy. We continue with the Kirchhoff's applications. In the previous video, we did one of the major application of the Kirchhoff's, that was the Wheatstone bridge. And uska bhi practical application meter bridge we will do in the next video. In this case, we are doing the general Kirchhoff's, cube करेंगे और कुछ general Kirchhoff's के questions करेंगे. Like this is a circuit, this is the fourth part that I have drawn. इसमें आप deliberately chosen a circuit जहाँ आपके पास more than one battery है. तो बच्चे इसमें आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने की पूरी लिबर्टी होती है. यू कैन टेक आउट द करंट फ्रॉम बोथ द बैटरीज. आप चाहें तो 5 वोल्ट से भी विड्रॉ कर लें, 10 वोल्ट से भी विड्रॉ कर लें. बट रिमेंबर वन थिंग, जिस बैटरी से जितना करंट विड्रॉ होगा उस बैटरी में वापस उतना करंट रिटर्न होना चाहिए, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. नाउ द क्वेश्चन हियर इज टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच. This is not the net resistance. You have to find the current in each branch of this circuit. So बच्चे, I will just make the equations. You will solve those equations. My purpose here is to teach you the Kirchhoff's properly. So बच्चे, सबसे पहला काम, label the junction. जहाँ जहाँ आपके पास junction है या जहाँ जहाँ आपका potential difference आ रहा हो उसको भी आप label कर देते हैं, तो it becomes easier for you. A, C, B, D, P. अब यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. यू कैन लेबल दिस एज ए बी सी डी ओ, एनीथिंग लाइक दैट. फाइन. तो माय आइडिया इज व्हेनेवर देयर इज मोर देन वन बैटरी, आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स टू टेक आउट द करंट फ्रॉम द बैटरी ऑफ हाईएस्ट ईएमएफ. जब भी आपके पास एक से ज्यादा बैटरीज हो सर्किट में, ऑल्दो आप सब बैटरीज में से करंट विड्रॉ कर सकते हैं, बट अब तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन में एरर होने के चांसेस हैं. जिस ब्रांच से जिस बैटरी से जितना करंट निकलेगा उसमें वापस उतना करंट पहुंचाने में आपको एफर्ट भी लग सकता है, एंड यू कैन कमिट अ मिस्टेक ऑल्सो. सो आई ऑलवेज डू दैट आई टेक द बैटरी ऑफ हाईएस्ट ईएमएफ. अगर दो हैं तो इनमें दो में जिसका ईएमएफ ज्यादा है वो बैटरी चूज करेंगे, उससे करंट विड्रॉ करेंगे, एंड दूसरी बैटरी को इट विल बी एज इफ इट इज बीइंग चार्ज, उसमें हम करंट भेज देंगे. सी व्हाट वी डू, 10 वोल्ट की बैटरी को मैं यूज करूंगी. आई विल नॉट यूज द 5 वोल्ट बैटरी से मैं करंट विड्रॉ नहीं करूंगी. आई ऑलवेज यूज वन बैटरी. सपोज ये आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी से आई करंट आया. ऑन रीचिंग द पॉइंट इट हैड टू पाथ्स टू गो, सम गोज अलोंग एसी, सम गोज अलोंग एडी. हमेशा ध्यान रखना है, हमें लीस्ट पॉसिबल वेरिएबल लेने हैं. यहाँ I1, तो यहाँ मेरे पास आएगा I माइनस I1. यहाँ I1 पहुंचा. ऑन रीचिंग C अगेन इट हैड टू पाथ्स टू गो, सम गोज अलोंग CP, सम गोज अलोंग CD. तो I1 में से I2 इधर गया. एंड प्रेफरेबली व्हाट यू शुड डू, आप सर्किट को देख के आपको दिख जाता है कि कौन सा करंट आपको ज्यादा ट्रैवल कराना है. तो जो करंट ज्यादा ट्रैवल कराता है उसको सिंगल वेरिएबल ले लो. लाइक यू टेक दिस एज I2, तो इसको आप क्या लोगे, I1 माइनस I2. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, जस्ट आपकी ईज के लिए. सो दिस इज I2. अब यहाँ पे कोई और पाथ नहीं है. ए सी बी में I2 आया तो बी डी से I2 ही वापस आएगा. इट्स एन इंडक्टिंग ब्रांच. फाइन. अब डी जंक्शन पे देखिए, यहाँ से आपका I माइनस I1 आया, यहाँ से आपके पास I2 आया. सो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन. तो एंटर I माइनस I1 प्लस I2 इस 2 ओम वाली ब्रांच में डीपी में आपका यहाँ से जाएगा I माइनस I1 प्लस I2. और यहाँ से कितना आ रहा था, I1 माइनस I2. सो यू कैन सी पी पॉइंट पे C से आ रहा है I1 माइनस I2 और D से आ रहा है I माइनस I1 प्लस I2. सो I1 I2 गेट्स कैंसिल. PO ब्रांच में वापस I करंट आया. 10 वोल्ट ने I करंट दिया था, 10 वोल्ट को वापस I करंट मिल गया. सो आई हैव 3 वेरिएबल्स. लाइक माय क्वेश्चन वाज फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच. सो आई नीड टू फाइंड I1, आई नीड टू फाइंड I नीड टू फाइंड I2. तो 3 वेरिएबल हो गए हमारे, I1 एंड I2. तो आपके जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए. सो द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3. सो वी विल मेक 3 इक्वेशंस. तो अभी दिस सेकंड एंड थर्ड नेटवर्क आई डिड इट इन द लास्ट वीडियो, सो आई एम जस्ट रबिंग देम ऑफ सो दैट आई गेट द स्पेस टू वर्क. सो नाउ अब इस सर्किट के में 3 वेरिएबल हैं, तो आप 3 इक्वेशंस बनाएंगे. एंड इक्वेशन ऐसे बनानी है सो दैट द होल सर्किट इज ट्रैवल्ड एट लीस्ट वंस. हर सर्किट का कंपोनेंट, सर्किट का ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है वो कवर हो जाना चाहिए. सो बहुत सिंपल सा दिख रहा है. एक लूप हम ये हाफ ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं. सो वी कैन टेक A to C to P to A. फर्स्ट इक्वेशन आई विल मेक A C P A, A to C to P to A, A to C 4I1
करंट की डायरेक्शन में गए पॉजिटिव, C2P आए करंट की डायरेक्शन में आए, 2 ओम का रेजिस्टेंस ट्रैवल किया और करंट 2 ओम में था I1 माइनस I2, P2O इसको लेवल इसलिए अलग किया बिकॉज इसके क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, सो दैट यू शुड नॉट मिस इट। यहाँ भी आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 ओम का रेजिस्टर है और I करंट उसमें से जा रहा है, सो दिस इज I ओनली एंड these three are positive, so next term has to be negative and ये हमें EMF मिल रहा है। and when we travel the battery, I told you कि when we go from low potential to high potential हम नेगेटिव साइन लेंगे। हमें अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलता है तो we take negative sign, if we come across a positive terminal first we take the positive sign, so minus 10 is equal to 0, so this is my first equation। यहाँ से आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। this is 4I1 plus 2I1 makes it 6I1 minus 2I2 plus I is equal to 10, so this is my first equation। एक लूप से आपको एक इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट लूप यू कैन चूज एज A, देखिए दिस पोर्शन आई हैव टू टेक, so I can take A to D to P to O to A, I can take A to P to D to A, whichever you choose। I prefer to choose less negatives, so I will choose the loop A D P O A, A D P O मत भी लिखे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी चलेगा। so I am traveling A to D to P to O to A, तो A to D देखिए बच्चे, I माइनस I1 करंट है, 4 ओम का रेजिस्टर है, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सो पॉजिटिव। when you travel the D to P, you are traveling again in the direction of current, resistance is 2 ohm and the value of current is I minus I1 plus I2। when you travel from P to O, again you are coming across in the direction of current, you are going and coming across 1 ohm resistor, so I current through 1 ohm resistor। but when you travel the battery, you are going from low potential to high potential। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वी आर मीटिंग फर्स्ट, हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है तो हम लो पे हैं, लो से हम हाई पे जाएंगे, सो दिस इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4I प्लस 2I 6I प्लस I 7I minus 4I1 minus 2I1 that is minus 6I1 plus 2I2 plus I have already taken, I think 4I 2I 6I, I we have already taken, so this is minus 10 is equal to 0। you can equate it equal to 10 even, and you can equate both these two equations because this is also 10, this is also 10, this is your second equation। how to simplify is up to you, आपको simplification part खुद करना है, but बच्चे equations मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, simplify आप खुद करेंगे। fine, so the next thing is third equation। while making the third equation we need to cover the circuit in such a way that the whole loop should be traveled at least once। so by choosing these loops, what have you done, you have taken ACPA, you have taken APDA, so इन दोनों लूप से आपका ये पोर्शन तो कवर हो गया। what is left, you are left, you have not taken the battery of 5 volt into account anywhere, तो हम ये वाला लूप ट्रैवल करेंगे। we need to take the battery, अब आपकी चॉइस है, आप A to C to B to D to A घूम के आ जाइए, आप A to C to P, then you will not come across this battery। you can take C to P to D to B, simplest, C to B to D to C, छोटे छोटे लूप्स लेने में कन्वीनियंट रहता है। why to increase your calculation, so I can take C P D, C to P to D to B to C, C to P to D to B to C, so I am traveling this loop like this। so C to P I am going in the direction of current, 2 ohm का resistor है, I1 minus I2 उसमें current है, so this is first term। then P to D, when I am going against the current, current is going from D to P and I have to travel from P to D, so it means a negative sign minus 2, और current कितना है इस वाले resistor में, I minus I1 plus I2, and now when I come across D to B, कोई resistor नहीं है, कोई drop नहीं है, कोई battery नहीं है, but B to C जाने में I am coming across this battery of 5 volt और मैं उसको नेगेटिव टर्मिनल मुझे पहले मिल रहा है, so I am going from negative potential यानी low potential to high potential, so minus 5 is equal to 0, so this gives me 2I1
plus 2i1, that is 4i1, and minus 2i2, and minus 2i2 gives minus 4i2, and this is again minus 2i plus is equal to 5. तो बच्चे आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. You can simplify it, I hope, on your own, or shall I solve it? If you want me to solve it, then I can solve it, but there is no point because इतनी calculation तो आप लोग खुद करेंगे. Because we have now 3 equation, I1, I2. The better thing is आप इन दोनों को equate करेंगे. जब आप इन दोनों को equate करेंगे, you'll get one relation. Put that relation in the third equation, and you'll be able to get the current in each branch. So this part is over for Kirchhoff's. I hope you have understood. Shall I rub it? And now we come to this question. First question आपको अब oral हो जाना चाहिए बच्चे. See, I'm labeling the junctions. अब आप देखिए A और B के बीच में when you put a battery, some current goes along A to C, some goes along A to E, कुछ A to H भी आएगा, कुछ A to D भी आएगा. So I pick up first the close end. हमेशा आप सर्किट को सॉल्व करेंगे क्लोज एंड से. देखिए बच्चे, this is a mixed question which is based on the Wheatstone bridge as well as on the series parallel. तो थोड़ा सा आप इसको series parallel से simplify करेंगे and थोड़ा सा इसको Wheatstone bridge से. So when the current which enters in the branch A, the same current goes in EC. A, E और EC में कोई और रास्ता नहीं है. जितना करंट A में जाएगा उतना ही EC में जाएगा. So it means this 2 and this 2, they are in series. So this makes a resistor of 4 ohm. Shall I rub it? So this 4 ohm resistor between AEC आपके पास जो 2 ohm के resistor है उनका resultant 4 ohm आ जाएगा. This 4 ohm is in parallel with another 4 ohm resistor connected between AC. आप देखिए ये 4 ohm भी AC के बीच में है और ये भी 2 and 2 4 आपके पास AC के बीच में आ गए. So it means अगर आप इसको simplify करेंगे तो now this is one 4 ohm resistor and this is another 4 ohm resistor between A and C. Fine. And similarly ये 4 4 आपको result क्या दे देगा? This 4 and 4 will give you the, इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर हो गए पैरेलल में, तो रिजल्ट इज हाफ. सो 4 and 4 विल गिव यू 2. तो इट मींस A और C के बीच में मेरे पास नेट रिजल्ट आ गया एक 2 ओम का रेजिस्टर. आई होप आई एम क्लियर विद इट. देखिए बच्चे, ये 2 सीरीज में, ये 4 उसके साथ पैरेलल में, 4 and 4 अगेन 2. सिमिलरली आई गो टू दिस ब्रांच, लोअर हाफ में आएंगे 2 and 2, यहाँ पे जितना करंट जाएगा उसके पास कोई और पाथ नहीं है. दिस 2 and 2 अगेन इन सीरीज, 2 2 4, ये 4 4 फिर से क्या है आपके पैरेलल में. अगेन द रिजल्ट इज 2 ohm रेजिस्टर. सो दिस 2 ohm रेजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन A and D. यानी ये इस ट्राइंगल का रिजल्ट क्या हो गया मेरे पास, A and D. बीच में एक ब्रांच मेरी जा रही है 2 ohm और 2 ohm की. आई विल टेल यू व्हाट इज टू बी डन विद दिस. पहले आप छोटे छोटे ट्राइंगल सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिमिलरली अगर आप CF और FB को देखेंगे तो CF और FB में कोई और रास्ता नहीं है. जितना करंट CF में जाएगा द सेम विल एंटर FB. सो दिस 2 2 4, दिस 4 4 2. सो अगेन बिटवीन C and F I will have another resistance of 2 ohm. So this point is F. And similarly whatever current will go from D to G, G to B, these two will be in series. Again this 2 2 4 and this 4 4 will be in parallel. So this comes out to be D और G के बीच में आपके पास एक 2 ohm का resistor और आ गया. So now these triangles have been simplified. Fine. So now you are left with another branch of 2 ohm and 2 ohm in parallel. I lift this branch and put it down. Why? Because बच्चे now if you look at up to this circuit, तो अब आप ये देखेंगे कि this is basically P upon Q is equal to R upon S. This gives like the, अब आपके पास ये सारे के सारे 4 और 2 एलिमिनेट हो गए. तो रिजल्ट ये कि आपका C और D के बीच में this is 2 resistances of 2 ohm each are connected, and in between this there is another branch which is going like this. तो अब बच्चे ये A, O और B ब्रांच है. फाइन. F, B, G, अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. सो दिस ऑल इज प्रैक्टिकली द सेम थिंग. तो अब आपका ये 2 और 2 ohm यू कैन सी, अगर मैं इस 2 और 2 ohm की ब्रांच को नीचे लिफ्ट करके ले आऊं, बिकॉज अगेन इट इज अ फॉल्स जंक्शन ऑल्सो. इसमें काफी कुछ है.
आपका यहाँ से सीरीज पैरेलल से आपने सिंप्लीफाई किया, फिर व्हीटस्टोन बनेगा और यहाँ पे ये जंक्शन फॉल्स जंक्शन है, बिकॉज अगर आप इनिशियल सर्किट में करंट फ्लो कराते, वॉट एवर करंट विल रीच एट ए, जितना करंट एओ ब्रांच में जाएगा उतना करंट ओबी ब्रांच से वापस आना चाहिए। अगर आप इस सर्किट का इनिशियल भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस वाज अ फॉल्स जंक्शन आल्सो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट साइमल्टेनियसली कवर हो जाते हैं। सी, आई एम ड्रॉइंग दिस रेक्टेंगल लाइक दिस, something like this is there, fine, 4 2 2। अब आप ये देखिए बच्चे, when the current was distributed, I have this branch AOB, I had this upper half। जब A पे आपके पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, so there was some resistances in the upper half and some resistances in the लोअर हाफ, एंड वी ऑलवेज से कि बैटरी का डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जहां जितना करंट जाता है वापसी में भी उतना ही करंट कलेक्ट होगा। इट मींस जिस ब्रांच में जितना करंट एंटर हुआ उस ब्रांच से उतना करंट वापस आएगा। आई करंट ऑन रीचिंग ए, सम गोज अलोंग ए अपर हाफ, सम गोज अलोंग ए एच एंड सम गोज अलोंग एओ। अब अपर हाफ और लोअर हाफ को हम बाद में देखेंगे, बट जितना एओ में एंटर हुआ उतना ओबी से वापस आएगा, बिकॉज इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच में ओ पे जाके तो कोई करंट में चेंज आना नहीं है, अगर O पे जाके करंट में कोई चेंज नहीं आना, सो दिस O कैन बी ट्रीटेड एज अ फॉल्स जंक्शन। इट मींस आई कैन लिफ्ट दिस AOB ब्रांच फ्रॉम हियर, इट इज एज इफ इट हैज बीन केप्ट ओवर हियर। इन दोनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर आपने एक ब्रांच को रख दिया है, बट दिस जंक्शन इज नॉट बिहेविंग लाइक अ जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है? जहाँ पे जंक्शन रूल अप्लाई हो। जंक्शन रूल अप्लाई होने का मतलब जहाँ पे जाके करंट की डिवीजन में कोई चेंज आए। तो अब जितना करंट AO में एंटर हुआ उतना ही करंट अगर OB से वापस आने बच्चे, तो I can lift this branch and put it somewhere over here। आप बैटरी के नीचे भी लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगेन इट इज इन पैरेलल ओनली। मतलब आप चाहे इधर लगा दीजिए, इफ यू विश यू कैन पुट दिस ब्रांच ओवर हियर ऑल्सो। ये देखिए यहाँ पे भी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन तो करंट का होना ही है। यहाँ से बैटरी जब यहाँ देगी तो ये पूरा यही तो पोटेंशियल है, सम गोज ओवर है, सम गोज ओवर है। सो दिस OB ब्रांच जो है ये हमने उठा के नीचे रख दी, समथिंग लाइक दिस। So this was AOB, which was consisting of two resistances connected in series. Shall I rub it? Clear हो गया बच्चे? तो अब ये एक फॉल्स जंक्शन भी था। ये पूरे 2 ओम और 2 ओम के सीरीज रेजिस्टर की ब्रांच को हमने नीचे उठा लिया। उसके बाद मेरा जो ऊपर का नेटवर्क बनता है 224442, 224442 AC और CF, 224442 AD, 224442. So this is one. It means the role of CD can be neglected, because again now this is a balanced Wheatstone bridge. P upon Q is equal to R upon S. This becomes a Wheatstone bridge जिसमें चारों रेजिस्टेंसेज आइडेंटिकल हैं। So इस ब्रिज की नेट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? 2 ओम। And role of this 2 and this 2 can be neglected because they are connected between the 2 points. इनकी पोटेंशियल क्या होगी? सेम। So this is actually 224 and 224। अब चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका रोल तो खत्म ही हो गया। So 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. These are the three resistances connected in parallel. So the result will be 4/3 ohm. And otherwise you can take this as a Wheatstone bridge. इसका net resultant 2 आएगा और नीचे वाली ब्रांच का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। So this 2 and 4 they are in parallel. So result will be 2 into 4 divided by 2 plus 4, which comes out to be equal to 8/6, which is again 4/3. You do it anyway, the answer will be same. These were the equations of the previous question. So might be creating some confusion. So you can see this. These are the equivalent networks. I hope it is clear. ठीक है बच्चे? Now this was a question जिसमें Kirchhoff's नहीं लगा था, but Wheatstone bridge indirectly हमारा इसमें use हुआ है। To neglect this, we had to use the Wheatstone bridge. Now, the next question that I am going to do is the cube. It's a very important concept, although it rarely comes in CBSE, but from the entrance point of view and from the concept point of view, it's a very important topic, because that is a point where we use a symmetry. And I'll tell you how to use a symmetry in
On another topic we'll do in the next video, that is the inverted Wheatstone bridge, where we take the help of the symmetry. So symmetry plays a lot of role to simplify the question. As I was telling you कि अगर आपके वेरिएबल ज्यादा होंगे ना 3 से तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं कोई सिमेट्री का कंसेप्ट, कोई फॉल्स जंक्शन का कंसेप्ट, कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ ना कुछ हमारा लगेगा टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. तो जहां आपको 3 से ज्यादा वेरिएबल दिखेंगे क्वेश्चन में, वहीं आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर और यू आर मिसिंग आउट समथिंग, कुछ कंसेप्ट लगाना आप भूल रहे हो. सी बच्चे, आई सी फॉर द क्यूब we have two types of question. One is across the, to find the net resistance across the diagonals of the cube. Diagonals of a cube का मतलब, when we are talking about a cube in which each edge of the cube carries the resistance of R ohm, जिसमें आपके पास 12 रेजिस्टेंसेस आपके क्यूब के एजेस कितने होते हैं बच्चे? 12. So there are 12 resistances which have been connected across the cube and each edge में आपके पास same resistance है. Fine. So I am putting the resistance of R ohm across each edge. I hope आप सबको क्यूब तो पता ही है. क्यूब का डायगोनल भी आप बता सकते हैं मुझे कि इस केस में इफ आई लेबल व्हाट विल बी द डायगोनल. बहुत सारे डायगोनल्स हो सकते हैं, सो यू कैन चूज एनी 2 डायगोनल्स ऑफ योर चॉइस. Fine. Now label it A. A, B, C, D, E, F, G, H. You can do it in continuity also. So what are the 2 diagonals of the cube? See बच्चे, अगर आप क्यूब के डायगोनल्स देखेंगे तो आपका the room in which you are sitting, it may be in the form of cuboid, but you can take the faces like this. Suppose I have got this box and this is cuboid, you can imagine it to be cube, then upper face का one corner and lower face का ये corner, these are the 2 diagonally opposite corners. upper face का ये corner तो lower face का opposite corner. किसी भी face का आप एक corner ले लीजिए और दूसरे face का उसका vertically opposite corner जो है like this and this, these are the 2 diagonals of a cube. Fine. So in this case also, if you take the 2 diagonals, if I take A, then the 2 diagonals will be A and the other one will be, बताइए बच्चे जल्दी से, lower face का ये तो upper face का this one, so that will be D. D, sure. So the 2 diagonally opposite corners will be A and D. बच्चे D थोड़ा edge की तरफ जा रहा है, अगर आपको ना दिखे तो we will zoom it. This is a wire connecting A and D, diagonally opposite corners, थोड़ा corner पे बन गया है. See, now here we have to take the help of symmetry. See, normally हम लोग क्या करते हैं, I करंट देते हैं. यहाँ मैंने deliberately 6I ली है. अगर आप I लोगे तो आपको थ्रू आउट एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा. It is up to you. आप टोटल करंट चाहे 6I लो, चाहे I लो, चाहे 2I लो, that is up to you. But I prefer 6I. So क्या है, जितना भी टोटल करंट है वो हमने 6I ही assume कर लिया. So on reaching the point A, it had 3 paths to go. देखिए करंट will always go from positive towards negative. तो इसके 3 paths देखिए. It has to go along AB, along AH and along AF. अब आप AB से लेके पूरा D तक की रेजिस्टेंस चेक कीजिए. A to B, B to C, C to D, शॉर्टेस्ट पाथ. अब ऐसे तो B के बाद वो G चला जाए, G से F चला जाए, F to E चला जाए, फिर E to D जाए. नो, करंट विल ऑलवेज टेक द शॉर्टेस्ट पाथ. जितना ज्यादा पाथ होगा उतनी ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. लॉन्गेस्ट पाथ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. तो ऑब्वियसली चार्ज विल नॉट प्रीफर टू गो द हाई रेजिस्टेंस पाथ. आपको भी जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगी वहां थोड़ी जाएंगे. जहाँ ट्रैफिक जैम होता है वहां तो नहीं जाते. सो आप A से जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो 3 ब्रांचेस में आपका करंट डिवाइड होगा, उन तीनों ब्रांचेस की शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि मिनिमम कितनी आ रही है.
यानी इफ द चार्ज गोज फ्रॉम ए टू बी, इन ऑर्डर टू रीच एट द पॉइंट डी, इसको मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट विल टेल अस द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पाथ. सो इट गोज फ्रॉम ए टू बी, B to C to D जाएगी या B to G to D जाएगी. इन एनी केस R R R. तो A to B to B to C to C to D 3R. A to H H to C C to D 3R. A to F F to G G to D 3R. आप ये देखिए कि जिन 3 ब्रांचेस में इसने डिवाइड होना है उन तीनों ब्रांचेस का नेट रेजिस्टेंस इज 3R. दैट इज आइडेंटिकल. नेट आई विल टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस. आई एम नॉट टॉकिंग. अब F के बाद वो E से D भी जा सकता है, बट द चार्ज विल ऑलवेज टेक द शॉर्टेस्ट पाथ. सो सिंस दीज 3 ब्रांचेस A to B to C to D, A B B C C D, A to H to C to C to D, A H H C C D, A to F F to G G to D, तीनों की रेजिस्टेंस 3R है. इट मीन्स तीनों ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं, तो तीनों में करंट का डिवीजन क्या हो जाएगा, सेम. So this 6I will be divided equally. That is why I have taken 6I. If you will take I, you will have to take I by 3, I by 3, I by 3. आपको fraction carry करना पड़ेगा. So to avoid that, we can take 2I, 2I, 2I. Now, when this 2I current reaches at B, now from B again it had 2 paths to go to reach to D. Current ने जाना तो negative टर्मिनल की तरफ है. तो one goes from B to C to D, 2R. One goes from B to G to D, 2R. तो B से जब इसने डिवाइड होना है तो 2R और 2R की 2 ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं. इट मींस दिस 2I विल अगेन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स I एंड I. सिमिलरली दिस 2I रीचेस एट H. On reaching H it had 2 paths to go. H to C, C to D, H to E, E to D. दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में इक्वल करंट I आएगा. यानी इसमें 2I था और H में 2I गया और ये 2I आपका H पे पहुंच के विल डिवाइड इनटू H to C to D and then H to E to D. Fine. Now the same 2I F पे पहुंचा. F पे जब ये पहुंचेगा तो F to G to D, F to E to D. So both will get I. जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी 2I 2I, तो रिसीविंग एंड पे भी यहाँ से कितना आएगा, जब चार्ज आपका जिस ब्रांच में 2I गया वहां से आना भी 2I है. यानी रिसीविंग एंड पे भी ये तीनों ब्रांचेस से इट शुड कलेक्ट 2I 2I एंड 2I. एंड यू कैन सी इट इज द सेम वे. ऑन रीचिंग C, B to C I आया, H to C I आया. ठीक है, दिस इज H to C I आया. तो दोनों I और I मिलके यहाँ पे कितना हो गया, 2I. F to G I आया. फाइन. और B to G भी I आया. तो यहाँ दोनों से I और I मिलके यहाँ कितना हो गया बच्चे, 2I. फाइन. सिमिलरली आपके पास H to E I गया और F to E भी I गया. सो ये I और I मिलके आपके पास E to D में कितना आ गया, 2I. फाइन. सिर्फ एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है जो आपको टिपिकल है, जो आपको करनी है. दिस इज अ क्वेश्चन वेयर KCL लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है, KVL तो बहुत इजीली लग जाएगा. And now one the beauty of this question is I have taken only one variable. अब ये देखिए कि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, so I need only one equation. And और वो इक्वेशन सिमेट्रिक आएगी. आप किसी फेस की ले लो, क्योंकि आपने उसी 6I को सिमेट्री लेके 2I 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 लिया. तो अगर आप ये फेस लेते हो, ये फेस लेते हो, सेम आइडेंटिकल मिलेगा. ये भी 2I इधर और इधर डिवाइड हुआ, ये भी सेम मिलेगा. सो यू नीड ओनली वन इक्वेशन. सो वन इक्वेशन से आपका I यू सी की वेरिएबल तो एक है, तो हाउ टू सिंप्लीफाई दैट विल सी. कोई भी पहले आप इक्वेशन ले लीजिए. A H C B A. बिकॉज आप कोई भी लूप ले लेंगे, एनी स्क्वायर लूप यू विल टेक, यू विल गेट द आइडेंटिकल इक्वेशन. बिकॉज आपने सिमेट्री यूज करके सारा सब जगह सिमिलर करंट भेजा है. सो व्हेन यू गो A to H to C to B to A, fine. A to H resistance R ohm, each is R ohm. All resistances are R ohm. That I am taking small r. All resistances are R ohm each. Fine. So A to H, 2I into R. H to C, IR. C to B, minus IR. B to A, minus 2IR. This is going to give you 0. Check it out. Because आपने सिमेट्री यूज करी थी एंड आई टोल्ड यू आपके पास एक ही वेरिएबल है और आपने सिमेट्री यूज की है.
this is what I wanted to show you कि this will cancel out and will give you nothing. Why? अब इसको करने का तरीका ये है कि आपके पास टोटल करंट V is equal to IR लगाएंगे. V total, I total and R total. Whether you write total or you write net, it's one and the same thing. Means V is equal to IR आप लगाएंगे जिसमें आप net resistance, net current and net voltage को consider करेंगे. So you choose any loop which contains a battery as well. क्योंकि अगर हम V volt की बैटरी लेते हैं बेटा, now you travel this circuit A to B to C to D, A to B to C to D, D से travel करके P to Q to A आ जाओ. A to B to C to D, D और P all the same potential पे हैं, but I have written them so that you travel the loop smoothly. Q and A भी same potential पे हैं. So A to B when you go, you come across 2I resistance, 2I current, move in the direction of current and resistance आपकी R. जब आप A to B travel करते हैं, 2I is the current, R is the resistance, you are traveling in the direction of current. B to C, IR, C to D plus 2IR and D to P कुछ potential drop नहीं है, but P to Q जब आप आते हो तो you travel the battery from low potential to high potential. So this is minus V is equal to 0. This is the only equation you need to take. ये equation आपको लेने की जरूरत नहीं है बच्चे. मैंने एक equation आपको ये दिखाने के लिए लिया था. अब किसी भी phase की equation लोगे, it will come out to be 0 because 2IR, IR सब कुछ cancel हो जाएगा. अब इस equation में आप देखिए what you get. You get V is equal to 2IR, IR, which is 5IR. Compare it with this equation. हमने टोटल करंट क्या लिया था बच्चे 6I. V net is equal to 6I into R net. यानी मैं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आ गया V is equal to 5 into 6I R divided by 6. Now compare these two equations. V net is V. 6I is my 6I और R net की जगह मेरे पास क्या फैक्टर बचा 5R by 6. It means my net resistance is 5R by 6. ठीक है बच्चे. So it's a very easy question. सिर्फ आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप एक इक्वेशन बना लीजिए which should include the battery and compare it with the total V is equal to IR. Now I'll do another part of the cube to find the R net across the edge of the cube. Edge of the cube में आपके पास distribution different आएगी बेटा. I'll draw the cube again, otherwise इसमें बहुत confusion हो जाएगी. So you have noted it down. Shall I rub it? So 5R by 6 is the net resistance of the cube across this diagonal. So now if I draw the cube, and across the each edge there is a resistance of R ohm. Label the cube. Although we prefer the labeling should be in continuity, but does not make any difference at all. इसमें जब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, we will take the symmetry into account, but उतना सिमेट्रिक नहीं आएगा जितना हमारा डायगोनल के क्रॉस आया. A, B, C, D, E, F, G, H. A to B to C to D to E to F to G to H. This is in continuity. In the previous one मैंने continuity में नहीं किया था. Wish you can do that also. See बच्चे. Now this is the across the edge. आपको across the edge चाहिए. Any edge. I have taken the edge to be AB.
तो AB के क्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए, सो आई हैव टू सेंड द करंट। अब इसमें हम करंट कितना लेंगे, हम एक बार पहले सिमेट्री को देख लेते हैं। A to B, मतलब on reaching it had 3 paths to go. Some goes along AB, which has resistance R. Some goes along AD. अब AD से वापस B तक आने की नेट रेजिस्टेंस कितनी मिल रही है, A to D, D to C, C to B, AD, DC, CB, 3R। तीसरा हमारे पास जाएगा A to F, A to F, F to G, G to B, अगेन 3R। इट मीन्स A to D और A to F ब्रांच में तो हमारे पास सेम करंट चला जाएगा। Let us suppose I send the current I and I over here, and यहाँ पे मेरा करंट जाएगा, कुछ भी आप अज्यूम कर लीजिए, I1, so I can assume the total current to be I and I1, which makes it 2I plus I1। बेटे हम डेलिबरेटली इसको ले रहे हैं ताकि हमारा एक वेरिएबल कम हो, अदरवाइज अगर आप I करंट लोगे so I1 and either I minus 2 I1, so you'll have 3 variable I1 I2 whatever, so आपका इस हिसाब से कर लीजिए, तो टोटल करंट 2I plus I1 आ गया। you can choose anything, कोई इशू नहीं आएगा। so now when this I current reaches at this point D, क्योंकि बच्चे जिस ब्रांच से जितना करंट गया उतना आएगा, तो AB ब्रांच में I1 गया तो AB से कलेक्ट भी I1 होगा। तो इस B पॉइंट पे जब मेरा जंक्शन रूल लगेगा तो इट मीन्स इस ब्रांच से मेरा वापस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे I और I1 था, तो यहाँ पे भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के कलेक्शन के टाइम पे I1 तो यहाँ से आ गया, सो इट मीन्स यहाँ से मेरा कितना आना चाहिए I1 और यहाँ से भी कितना आना चाहिए I1। फाइन। सो नाउ व्हेन दिस I current reaches at the point D, it has 2 paths to go, D to C to B and D to E to H to C to B। ध्यान से देखिए, D पे अगर मेरा I current पहुंचा बेटा, तो I current के पास 2 पाथ्स थे, एक तो D to C to B आ गया जिसकी रेजिस्टेंस थी 2R, और एक D से E जाएगा, E से लेके उसके पास B तक आने के लिए जो रास्ता है D to E R, E to H R, H to C R and C to B R, 4R। यानी D से डिवीजन के टाइम पे इट है 2 पाथ्स, एक की रेजिस्टेंस है 2R, एक की रेजिस्टेंस है 4R। चाहे तो हम इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर उतना कॉम्प्लिकेट नहीं भी करना, लेट अस सपोज मैंने 4R वाले में I2 करंट भेजा, तो 2R वाले में मैंने भेजा I minus I2। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि जो फर्दर ये वाला I डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें भी हमें हो सकता है इस तरह की कोई सिमेट्री मिले, जो मिलेगी। लाइक A to F जब करंट गया तो ऑन रीचिंग F अगेन इट हैड 2 पाथ्स टू गो, F to G to B जिसकी डिस्टेंस 2R थी, F to E, E to H 2R, H to C, C to B 2R यानी 4R। तो F पे भी 2 ब्रांचेस ऐसी हैं, एक की रेजिस्टेंस है 2R और एक की रेजिस्टेंस है 4R, और D पे भी हमारी 2 ब्रांचेस थी, एक की रेजिस्टेंस थी 2R, एक की थी 4R। मैंने 4R वाले में I2 भेजा था क्योंकि उसको मुझे ज्यादा ट्रेवल कराना है, सो इधर भी हम 4R वाले में I2 भेजेंगे, वही I करंट है, तो उसको भी जब 2 पास में, अगर यहाँ पे आप सिमेट्री यूज नहीं करेंगे बच्चे, तो देन अगेन यू विल इंट्रोड्यूस वन मोर वेरिएबल I3, तो आपके पास हो जाएगा I1 I2 I3, 4 वेरिएबल विच वी विल ट्राई टू अवॉइड। तो यहाँ हमारे पास I2 गया 4 वाली ब्रांच में, F to E, E to H, H to C, C to B, और 2 वाली ब्रांच में F to G, G to B, मेरे पास कितना जाएगा बेटा I minus I2। बस अब इसके बाद इसको कलेक्शन पे आ जाएंगे, यहाँ से I2 आया, F to E, D to E भी I2 आ रहा है, तो E to H कितना हो जाएगा 2I2। जब H पे पहुंच के डिवाइड होगा, H to C to B, H to G to B, दोनों की इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 2I रिसीव किया इसने, तो I दोनों में भेज देगा बिकॉज दोनों की रेजिस्टेंस क्या है सेम। तो इस पॉइंट C पे H से आया I, यहाँ से आया I minus I2। फाइन, चेक करो बेटा कुछ और इशू आ रहा है, आपके पास आया I minus, दिस वाज I minus I2, तो हमारा रिसीविंग एंड पे I और I1 आना था बेटा, दिस हैज टू बी I। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ये I1, ये I, मैंने बताया I है आपको, लिखते टाइम यहाँ पे I1 आ गया, सो दिस इज I, C to B भी I आएगा, G to B भी I आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे 3 पार्ट्स थे I1, तो कलेक्शन के टाइम पे भी 3 पार्ट्स होंगे I और I1, तो यहाँ I आना है। सो दिस ऑन रीचिंग C फ्रॉम हेयर we have, this is 2I2, this 2I2 and divides, it is I2, तो यहाँ से I2 आया, यहाँ से I minus I2 आया, बैलेंस इधर कितना आ गया I। इसी तरीके से यहाँ से I minus I2 आया G पे, और यहाँ से I2 आया
तो बैलेंस हमारे पास क्या आ गया I। तो 3 ब्रांचेस में जो गया था करंट वही 3 ब्रांचेस से वापस आ गया। सो आई हैव 3 वेरिएबल्स। शैल आई एक्सप्लेन अगेन? देखो बेटा, ए पे डिवीजन हुई, सम गोज अलोंग AB, AB में I1 गया, AB से I1 वापस B जंक्शन पे मिल जाएगा। फाइन। A to D to C to B, A to F to G to B, दोनों की रेजिस्टेंस सेम थी, दोनों में हमने इक्वल करंट भेज दिया I and I। D पे पहुंच के इट हैड 2 पाथ्स टू गो, D to C to B एंड D to E to H to C to B। तो एक पाथ की रेजिस्टेंस थी 2R, एक पाथ की रेजिस्टेंस थी 4R। तो जिस पाथ की रेजिस्टेंस 2R थी उधर हमने भेजा I माइनस I2, जिसकी 4R थी उधर हमने भेजा I2। एक्चुअली पहले हमने 4R में I2 भेज दिया तो I में से I2 चला गया, तो यहाँ कितना बैलेंस बचा? I माइनस I2। तो 2R वाले में हमने I माइनस I2 भेजा। सिमिलरली जो ये F पे पहुंचा, इसके भी 2 पार्ट्स वही थे, एक 2R की रेजिस्टेंस का था FGB और एक 4R की रेजिस्टेंस का था FVHCB। तो इसमें भी 4R वाली में हमने I2 भेजा और 2R वाली में हमने I माइनस I2 भेजा। अब G पे जब पहुंचा तो F से आया हमारे पास I माइनस I2। फाइन। और ये जब यहाँ से हमारे पास I2 E पे देखेंगे तो F to E भी I2 आया और D to E भी I2 आया। ये I2 I2 2I2 हुआ। ये 2I2 जब H पे डिवाइड होगा तो इसके पास 2 पाथ्स थे, सम गोज अलोंग H to C to B, सम गोज अलोंग H to G to B। तो I2 2I2 जो है वो I2 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर भी I2 और इधर भी I2। अब यहाँ से C पे I2 आया, यहाँ से I माइनस I2 आया, नेट I आ गया। सिमिलरली G पे H से I2 आया और F से I माइनस I2 आया तो I आ गया। सो नाउ दीज वी हैव 3 वेरिएबल्स I, I1, I2। फाइन। मोर देन 3 वी कांट अफोर्ड। तो अब आप इसमें 3 लूप्स कोई भी ले लीजिए सो दैट द होल सर्किट इज ट्रैवल्ड एट लीस्ट वंस। और इसमें बैटरी भी आपको अकाउंट में लेनी पड़ेगी एक सर्किट में। तो आप ये ऐसा ले लीजिए जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन I भी आए, I1 भी आए, I2 भी आए। तो एक लूप आपका हो जाएगा ADCBA या ADCB। A को आप पहुंचने के लिए आप बैटरी ट्रैवल्स कर लीजिए, A to D to C to B to P to Q to A to D to C to B to P to Q to A। ये बैटरी वाला हो जाएगा आपका। 20 वोल्ट की बैटरी अज्यूम कर लीजिए। इसकी इक्वेशन बनाएंगे A to D R into I, D to C, I'll write the equation there otherwise you will make a mistake। A to D IR, D to C I minus I2 into R, C to B अगेन IR। अभी भी आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड जब आप बैटरी ट्रैवल करते हैं माइनस V इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई which means V is equal to, in the next step you can write IR 3IR minus I2R is equal to V। यानी अगर आपको I2 मिल जाए in terms of I तो you can solve this equation V is equal to I net करके। हमारे पास जो नेट इक्वेशन थी V is equal to 2I plus I1 into R था। नेक्स्ट हमारे पास है, आप लूप कोई भी ले लीजिए जिसमें हमारे पास अलग अलग करंट जा रहा है। F to E to H to G to F, F to E to H to G to F। तो F to E I to R, E to H 2I to R, H to G again I to R, and G to F minus of I minus I2 into R is equal to 0. So this is I to R, I to R, I to R, 2, 3, 4 and 1, 5. 5 I to R is equal to IR. So this gives you the relation between I and I2. So and I and I2 basically is R cancel, तो I is equal to 5I2। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई बच्चे। अगर आप इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आपको V की टर्म्स में मिल जाएगा I2। बट हमारी जो नेट इक्वेशन है हमारे पास V नेट इज इक्वल टू I नेट इंटू R नेट। अगर हम करते हैं तो I नेट जो मैंने लेना है वो लेना है 2I प्लस I1। हमने टोटल करंट I प्लस I1 दिया हुआ था, तो I प्लस I1 को में हमें अब I1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ I एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई। इन दोनों को भी आप इक्वेट कर देंगे तो आई होप यू विल गेट द आंसर। नहीं तो एक इक्वेशन आपको और लेनी पड़ेगी जिसमें I1 और I2 का रिलेशन हमें मिल जाए। इससे हमें I और I2 का मिल गया, ये हमारा I और I1 का है एंड देन आई गेट द, इफ यू पुट इट ओवर हियर, I is equal to 5I2, so this will be minus 5I2R, this will be this।
और एक इक्वेशन आप कोई और ले लीजिए, ए टू एफ टू जी टू बी टू ए, या पीछे वाला कोई भी फेस ले लीजिए, साइड वाला ले लीजिए, ए डी ई एफ ए डी ई एफ ए एंड सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. तो बच्चे आप एक फेज की और इक्वेशन बना के यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन आई एंड आई टू का तो आपको मिल गया. आई और आई वन का रिलेशन निकाल के यू पुट इट ओवर हियर एंड द आर नेट इन दिस क्वेश्चन शुड कम आउट टू बी 7/12. जो मेन मुझे आपको कंसेप्ट समझाना था यहाँ पे वो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट जब हमारा हो गया बच्चे, तो उसके बाद अब हमें किरचॉफ्स लगानी है. जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशंस लगा के. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस क्यूब. इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, kindly press the like button and subscribe our channel, Uvin channel. And in the next video, we'll continue with the meter bridge and potentiometer, and then we will do its numericals. Although कुछ numericals अभी हमारे और भी cover करने रह गए, but then I will cover it in the next video. We'll cover the questions of JEE mains also of current electricity, and in that जो भी बचे हुए topics हैं वो हम cover कर देंगे. Kindly subscribe the channel Uvin Academy.